हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का जो आईपीओ आज ओपन होने वाला है। आज यानी 12 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो जानेंगे आईपीओ के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं, आईपीओ कब ओपन होने वाला है और कब इसकी क्लोजिंग डेट होगी, साथ ही साथ अलॉटमेंट प्रोसेस कब होगा और कब इसकी लिस्टिंग होगी। इसी के साथ साथ जो प्राइस तय किया गया है शेयर्स के लिए और जो लॉट है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी के बारे में भी सारी बातें जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ की भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आईपीओ ओपन होने वाला है आज यानी 12 दिसंबर फ्राइडे को ये आईपीओ ओपन होगा और जो उसकी क्लोजिंग डेट होगी वो 16 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो फेस वैल्यू है वो ₹1 पर शेयर है। वहीं जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 2061 से 2165 रुपये के बीच में प्राइस बैंड तय किया गया है। और जो लॉट साइज है वो 6 शेयर्स के लिए है। और जो सेल का जो टाइप है वो ऑफ़र फॉर सेल है, यानी कि OFS है। प्रमोटर अपना हिस्सा ऑफलोड करेंगे। और जो इशू का जो टाइप है बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो NSE और BSE दोनों प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। जो टोटल इशू साइज है वो 4,89,72,994 शेयर्स के लिए है। और इनसे कंपनी जो कुल अमाउंट एग्रीगेट करने वाली है वो 10,602,65,00,000 रुपये इनसे एग्रीगेट करने वाली है। तो ये आईपीओ क्लोज होगा 16 दिसंबर को। उसके बाद जो अलॉटमेंट की प्रोसेस की जाएगी वो वेडनेसडे यानी 17 दिसंबर को अलॉटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा, जिनके पैसे लौटाए जाएंगे, वो 18 दिसंबर को लौटाए जाएंगे। इसी के साथ साथ जिनको अलॉटमेंट होगा उनके शेयर्स जो हैं डीमैट अकाउंट में भी 18 दिसंबर को ही क्रेडिट किए जाएंगे। और जो लिस्टिंग की संभावित डेट है वो 19 दिसंबर इसकी बताई जा रही है। आइए अब देखते हैं जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज। वो QIB के लिए जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो 50% से कम उनको शेयर्स नहीं दिए जाएंगे जो नेट ऑफर है उसका। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको 35% से कम जो है वो शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको 15% से कम शेयर्स नहीं दिए जाएंगे नेट ऑफर के। अब देखते हैं जो आपको अप्लाई करने के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए उसमें 6 शेयर्स होंगे और 12,990 रुपये की अमाउंट चाहिए होगी। वहीं अगर आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और उसमें 90 शेयर्स होंगे और इसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,94,850 रुपये। स्मॉल HNI जो हैं न्यू वो मिनिमम 16 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और उसमें 96 शेयर्स होंगे और इसके लिए अमाउंट चाहिए होगा 2,07,840 रुपये। और जो स्मॉल HNI है वो मैक्सिमम 76 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें शेयर्स होंगे 456 और अमाउंट चाहिए होगा 9,87,240 रुपये का। जो बिग HNI है वो मिनिमम 77 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और जो उसके लिए शेयर्स होंगे 462 शेयर्स होंगे और अमाउंट चाहिए होगा 10,0230 रुपये का। आइए बात करते हैं अबाउट ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी है। ICICI प्रूडेंशियल AMC इज़ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इसका जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच हैज़ ऑलवेज बीन टू मैनेज रिस्क फर्स्ट। और ये पहले रिस्क को मैनेज करते हैं एंड एम फॉर द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स फॉर देयर कस्टमर्स। और अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्ग टर्म के जो रिजल्ट्स हैं उन पर इनका फोकस होता है। At present, ICICI Prudential AMC has actively quarterly average asset under management जो है वो सितंबर 30 2025 तक इनके पास जो है QAAUM जो है वो 10,147 पॉइंट वो 10,146.6 बिलियन का है, जो अभी ये इस समय मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कंपनी ऑफर करती है वो पोर्टफोलियो PMS सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू ऑफशोर क्लाइंट्स। जो इनके ऑफशोर क्लाइंट्स हैं उनको एडवाइजरी देती है ये। द कंपनी मैनेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कीम्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इनके पास सबसे ज़्यादा स्कीम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। एज ऑफ सितंबर 30 2025 143 स्कीम्स 143 स्कीम इनके पास हैं, जिनमें से 44 जो हैं इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है और जो 20 हैं वो डेट स्कीम है। 61 पैसिव स्कीम्स हैं, 15 डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड्स स्कीम है, 1 लिक्विड स्कीम है, 1 ओवरनाइट स्कीम एंड 1 आर्बिट्रेज स्कीम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी स्कीम्स हैं और इनका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया में है।
सारे में, सभी पूरे भारतवर्ष में। और इनकी 272 इनके ऑफिसेज हैं अक्रॉस 23 स्टेट्स, 23 राज्यों में 272 कंपनी के ऑफिस हैं, और चार चार यूनियन टेरिटरीज में। जो ये सर्विसेज देते हैं हम आपसे पहले बता चुके हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस है इनका, दूसरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस है, तीसरा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस है। और जो 30 सितंबर 2025 के लिए जो है कंपनी के पास कुल 3,541 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। और जो कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है कंपनी की, लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इन इंडिया, लार्जेस्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर फ्रेंचाइज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पहले ही आपको बता चुके हैं, काफ़ी इनके पास प्रोडक्ट हैं, और जो पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस है, और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, पिछला एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टीम है। तो ये तो थी कंपनी के बारे में जानकारी। आइए अब जानते हैं जो कंपनी का फाइनेंशियल्स है वो किस तरह का है। ये कंपनी का फाइनेंशियल्स की आपके सामने जानकारी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 32% से इंक्रीज हुआ है। 31 मार्च 24 ईयर जो था इनका फाइनेंशियल ईयर, उसके मुकाबले 31 मार्च 25 में रेवेन्यू कंपनी का 32% से इंक्रीज हुआ है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 29% से इंक्रीज हुआ है। आइए अब देखते हैं जो कंपनी की एसेट्स हैं ये हम कंपेयर करेंगे 31 मार्च 2023 के लिए और 31 मार्च 2025 में क्या डिफरेंस रहा है, क्या इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है एसेट्स, या और दूसरी जो इनके पास एसेट्स हैं उनका। और जो फिगर्स हैं ये करोड़ में दिए गए हैं। जो 31 मार्च 2023 को एसेट्स हैं कंपनी की 2804 करोड़ रुपए की, और मार्च 25 में हो गई हैं ये 4383 करोड़ रुपए की। तो एसेट्स कंपनी के बढ़े हैं। जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 2838 करोड़ से बढ़कर 4979 करोड़ रुपए हो गया है। तो टोटल इनकम भी कंपनी का बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1515 करोड़ से इंक्रीज होकर 2650 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें भी बढ़ोतरी देखने में मिली है। जो ईबीटा है कंपनी का वो 2072 करोड़ से इंक्रीज होकर 3636 करोड़ हो गया है। और वहीं जो नेट वर्थ है कंपनी का वो 2313 करोड़ से इंक्रीज होकर 3516 करोड़ रुपए हो गया है। रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी के पास है वो 2228 करोड़, ये 31 मार्च 2023 को है, और वो इंक्रीज होकर 31 मार्च 2025 में 3432 करोड़ रुपए हो गए हैं। इस तरह से आप देखिएगा कि कंपनी जो है हर तरह से इंक्रीज है, राइज कर रही है। और बोरोविंग्स कंपनी के ऊपर फिलहाल इसमें कुछ नहीं दिखाई गई है। अब ये देखते हैं जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वहाँ से वो क्या इंडिकेट करते हैं। जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 82.8% है, और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 82.8% है। ईबिटा मार्जिन 0.36% का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 30.41 है। यानी कि जो प्राइस बैंड जो तय किया गया है IPO के लिए वो काफ़ी महंगा है। बुक वैल्यू का 30 गुने से ज़्यादा का प्राइस इन्होंने तय किया है। जो EPS है प्री IPO वो 53 रुपये 63 पैसे का है, और पोस्ट IPO ये 65 रुपये 46 पैसे रहने वाली है। जो प्राइस अर्निंग रेशो है शेयर के लिए, स्टॉक के लिए, वो प्री IPO 40.37 है, और पोस्ट IPO 33.07 होने वाली है। प्रोमोटर होल्डिंग है वो प्री IPO 100% है, और IPO के बाद 90.09% रहने वाली है। यानी 10% से कम हिस्सेदारी प्रोमोटर इसमें अपनी ऑफलोड करने जा रहे हैं। तो जो कंक्लूजन है IPO के बारे में, ये सबसे पहली बात तो ये लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है हमारे इंडिया की, और जो इनके पेरेंट्स हैं ICICI ग्रुप, इनके कंपनी के पेरेंट्स हैं, और उनकी पार्टनरशिप है प्रूडेंशियल कंपनी जो है ये। और इसी के साथ साथ जो है कंपनी ने टॉप लाइन बॉटम लाइन में अपनी ग्रोथ रिपोर्ट किया है ये पिछले सालों में, और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और ये अपनी जो ये हिस्सेदारी है उसका सिर्फ 10% अभी जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ओवरऑल जो है कंपनी का IPO आप इसको ठीक ठाक कह सकते हैं। आइए अब वीडियो को क्लोज करने से पहले जानते हैं जो लेटेस्ट GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ICICI प्रूडेंशियल AMC के शेयर के ऊपर वो कितना इस समय चल रहा है। जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है ICICI प्रूडेंशियल शेयर के ऊपर वो इस समय 150 रुपये पर शेयर का है। यानी कि अगर आपको 2165 रुपये पर शेयर्स अलॉट होते हैं तो आप इसकी लिस्टिंग 2315 रुपये के प्राइस पर मानकर चल सकते हैं, और इस तरह से जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस पर 7% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये थी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO के बारे में। वीडियो में भी के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।